हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डिफरेंट पीएसयूज में अभी अप्लाई करने का सोच रहे होंगे। और गाइस, गेट 2024 से भी कई सारे जो पीएसयूज है अपने डिटेल एडवर्टाइजमेंट अब रिलीज करना स्टार्ट कर दिए हैं। उनमें से ही एक पीएसयू है पीजीसीएल, जिसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए कवर कर चुका हूँ। और गाइस, जब एनपीसीएल का गेट 2024 से रिक्रूटमेंट आया था, एएआई का जो है वो गेट 2024 से रिक्रूटमेंट आया था, तो तब भी मैंने आप लोगों को वहाँ पर मिनिमम गेट स्कोर कितना रिक्वायर्ड होगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है उसका एक प्रॉपर एनालिसिस आप लोगों के लिए करके दिया था। तो गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने डिमांड करी थी कि सर सेम पीजीसीएल और बाकी जो पीएसयूज आ रहे हैं उनके लिए भी कर दीजिए। तो वो चीज़ की डिमांड को पूरा करने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर आज एक डिटेल एनालिसिस आने वाला है। इसमें मिनिमम कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है उसका भी मैं आपको एक आइडिया दूंगा और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो उसके हिसाब से किन किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर हम बात करें इस साल की रिक्रूटमेंट की, तो पीजीसीएल ने अपना डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिलीज कर दिया है। उसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर करके दिया है जिसमें पूरी कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा अगर आपने चेक नहीं किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में गेट 2024 के हिसाब से अगर हम देखें गाइस, तो इलेक्ट्रिकल में पावर ग्रिड में अगर आप यहां पर देखोगे तो टोटल 293 वैकेंसीज है। तो डेफिनेटली गाइस, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए काफी बड़ा नंबर है, काफी अच्छा नंबर है। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखोगे गाइस, जो सिटी यूआईएल है इसमें 38 वैकेंसीज है। दोनों को मिला के अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 340 के आसपास वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा सिविल में भी अगर आप देखो गाइस तो 47 वैकेंसीज है और यहाँ पर 6 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है C2UL में। कंप्यूटर साइंस में देखोगे गाइस तो 31 वैकेंसीज है। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 वैकेंसीज एंड C2UL में देखोगे तो आपको 12 वैकेंसीज के आसपास देखने को मिल रहा है। अब गाइस, जब कट ऑफ होता है तो हम लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से नहीं जा सकते कि गेट 2023 की कट ऑफ को हम ऑब्जर्व कर लें और उस हिसाब से हम अप्लाई कर लें। गाइस, जब कट ऑफ जो है वो इस साल की जो डिसाइड होगी वो उस पर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि इस साल नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कैसी है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम जाने का चांस रहेगा। अगर सेम लेवल के मार्क्स पे, सेम लेवल के स्कोर पे बच्चे आ रहे हैं तो। और इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि मान लो दूसरा फैक्टर ये है कि गेट 2023 में बच्चे जो है वो कम स्कोर कर पा रहे थे और गेट 2024 में जो टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 बच्चे उनका अच्छा स्कोर आया है, पेपर ईजी आ गया है, तो उसके हिसाब से भी कट ऑफ के जो मार्क्स है वो ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो गाइस, कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आप केवल उस कट ऑफ को देख के आइडिया लगा सकते हो। दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आइडिया देने वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो जो पावर ग्रिड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसीज का नंबर आया है वो इंक्रीज हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देखोगे ऑलमोस्ट डबल के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइज, जब नंबर ऑफ वैकेंसीज डबल हो गई तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। तो इस बार जो मार्क्स है उससे भी कम मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो भी आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। सेम सिविल में भी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको थोड़ी बढ़ रही है। कंप्यूटर साइंस में भी 31 वैकेंसीज अगर हम देखें पीएसयूज के हिसाब से, जो कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट आती है, तो ये भी एक अच्छा नंबर है। अगर हम गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूं, अब आप में से कई सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं पहले ही आपको क्लियरिटी देना चाहूंगा। जो यहाँ पे मैं कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ गेट 2023 के हिसाब से दिखा रहा हूँ। आप सबको पता है कि पहले जो इनिशियल फेज की कट ऑफ आती है, अगर इनके सीट वगैरह खाली रह जाती है तो कट ऑफ को डाउन करके वो और बच्चों को कॉल लेटर भेज देते हैं। तो गाइस, ये पीजीसीएल की जो लास्ट ईयर का हिसाब से अगर आप देखो गाइस, तो पहले उन्होंने एक अपना शॉर्ट लिस्टिंग जो उन्होंने करी थी उसकी कट ऑफ उन्होंने प्रोवाइड करी थी। फिर कुछ कैटेगरी में जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो विसेंट थी, तो उन्होंने एक और अपना डिटेल जो है पीडीएफ डाला था। और अगर आप जाके देखोगे तो वेबसाइट पर आपको दिख भी जाएगा, जिसमें अगर आप देखोगे 2023 की 2 आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जो एक कट ऑफ है, एक कट ऑफ में आपका पहले जो इनिशियल फेज की कट ऑफ है, उसके बाद जो बच्चे अगर मान लो कम अप्लाई किए हैं तो उस हिसाब से उन्होंने कट ऑफ को थोड़ा डाउन किया था। तो आपको 2 पीडीएफ देखने को मिलेगी, दोनों को मिक्स करके जो लोवेस्ट पॉसिबल, जो मिनिमम पॉसिबल है गेट स्कोर रिक्वायर्ड, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गेट 2023 के हिसाब से जो जीडी और इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया गया था, इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे तो गेट 2023 का पेपर जो है वो डेफिनेटली टफ कैटेगरी में था। दैट्स व्हाई 51 इन मार्क्स पे भी अच्छी रैंक आ रही थी बच्चों की। तो यहाँ पर 41 मार्क्स पे बच्चों के पास कॉल आ गया था। आप सबको पता है जब पर्सनल इंटरव्यू और जीडी के लिए बुलाते हैं तो एक रेशियो में बुलाते हैं, हर एक पीएसयू का एक अलग रेशियो होता है। ऐसा नहीं है कि जितनी वैकेंसीज है उतने ही बच्चों को बुलाएंगे। कोई पीएसयू 1/5 फॉलो करती है, कोई पीएसयू 1/10 फॉलो करती है, कोई पीएसयू 1/15 फॉलो करती है। तो सब पीएसयूज का अलग स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो जब मान लो कि 300 वैकेंसीज है तो उन्होंने 1500 बच्चों को बुलाया, अगर 1/5 के रेशियो में बुलाया। अगर 300 वैकेंसीज है,
10 के रेशियो में बुलाए तो 3000 बच्चों तक कोल गया है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से फिर बाइफर्केशन हो जाएगा। अगर मान लो कि एससी की वैकेंसी 40 है और 40वां जो बच्चा है उसका काफ़ी ज़्यादा आगे जाके रैंक आ रही, तो उस पर भी मैटर करता है। तो गाइज इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, मैंने गेट 2024 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो कवर कर रखी है। अगर आप गेट 2024 ऑफिशियल रिपोर्ट गेट वाला सर्च करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में मैंने डिटेल में पूरा बता रखा है कि कितने कैटेगरी के में कितने बच्चे आ रहे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एससी में आपकी रैंक पर आपसे ज़्यादा कितने एससी के बच्चे हैं, तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कहाँ तक भी आपके पास कॉल आ सकता है। यहाँ पर अगर आप ओबीसी एनसीएल में देखोगे 37.33 जो है उसके उन बच्चों के पास कॉल आया था, एससी में 29.33 और एसटी में 29 पे भी कॉल आया था, ईडब्ल्यूएस में 36.33 और बाकी पीडब्ल्यू की भी कट ऑफ दे रखी है। तो गाइज ये दोनों जो पीडीएफ है, दोनों जो आपकी कट ऑफ आई थी, पहले इनिशियल कट ऑफ और फिर जो आपकी वैकेंसीज खाली रहने की वजह से एक और वापस शॉर्ट लिस्टिंग किया था, तो दोनों को मिक्स करके यहाँ पर जो कॉल लेटर आए थे उसकी यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ शो कर रहा हूँ। यहाँ पे सिमिलरली अगर आप देखो गाइज, जो सिविल के लिए कट ऑफ आप देखोगे तो जनरल के लिए 65.72 और ओबीसी के लिए 62.74, एससी के लिए 56.06, एसटी के लिए 55.06, ईडब्ल्यूएस 59.53 और पीडब्ल्यूडी की 30। गाइज यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2023 की रिक्रूटमेंट और 2024 की रिक्रूटमेंट, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनका इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर हम देखें मार्क्स वाइज, तो मार्क्स वाइज भी अगर इलेक्ट्रिकल में देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलरिटी आपको दिखेगी, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा ड्रॉप होगा। इनकेस अगर आपके इससे भी थोड़े कम मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो गाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज को भी देखना पड़ेगा, जैसे मान लो सिविल में नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी बड़ी है तो उस हिसाब से फिर कट ऑफ का जो वेरिएशन है वो भी थोड़ा डाउन हो जाएगा। जब वैकेंसीज बढ़ती है तो कट ऑफ को आप थोड़ा डाउन कैटेगरी में लाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इससे ऊपर हो तभी अप्लाई करो। 61 60 के आसपास भी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बड़ी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इसके बाद गाइज ये फाइनल जो सिलेक्शन है उसके मार्क्स नहीं है, ये जीडी और इंटरव्यू के लिए जो बच्चों को बुलाया है उसके मार्क्स है। यहाँ पे जनरल के लिए 61 आपको देखने को मिल रहा है, ओबीसी एनसीएल में 57.33, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ईसी में देखेंगे तो एससी में 51.33, 43.33, 58.33 और 23 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ गई है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए देखो गाइस तो लास्ट ईयर के हिसाब से पहले ये 68 के आसपास गया था, लेकिन बाद में ये भी थोड़ा सा आपका ऊपर आपको 48 के आसपास देखने को मिला होगा एससी कैटेगरी में भी, लेकिन जब सेकंड उन्होंने वापस कॉल लेटर भेजे थे तो इसको ड्रॉप करके 63 और एससी में 43 कर दिया गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सारी देखने को मिल रही है। तो कंप्यूटर साइंस में भी इस बार वैकेंसीज जो है वो बढ़ी है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, तो लेकिन इस बार अगर आप देखो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर अब बच्चे बोलेंगे सर वैकेंसीज बढ़ी है तो क्या मेरे 63 से भी कम मार्क्स से तो अप्लाई कर दूँ, लेकिन कंप्यूटर साइंस में एक वेरिएशन है। कंप्यूटर साइंस में इस बार ज़्यादा मार्क्स पे भी रैंक जो है वो कम आ रही है और गेट स्कोर कम आ रहा है, तो दैट्स वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो कट ऑफ जो है इससे भी थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है कम होने की बजाय, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है और अभी पीएसयूज में पीजीसीआई सबसे बेस्ट आया है, तो जितने भी टॉपर्स लोग होंगे वो अप्लाई करेंगे तो मे बी ये 70 तक भी पहुंच जाए, कोई इसकी हाई पॉसिबिलिटी होगी जस्ट बिकॉज कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं और जो ज़्यादा मार्क्स पे बच्चे जो है स्कोर कर पा रहे हैं, दैट्स वाई ये कट ऑफ जो है वो कंप्यूटर साइंस में बढ़ने का चांस रहेगा। बाकी सब ब्रांच में मैंने आपको बता दिया है कि ऑलमोस्ट वहाँ या उससे थोड़ा कम रहने का चांस रहेगा, लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके 65-70 के आसपास मार्क्स है तो आप डेफिनेटली पीजीसीएल में अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा गाइस आप सबको पता है कि प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब आपको देखो कंफ्यूजन होगा कि सर एससी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे वाली जो कैटेगरी में सर मेरे पास कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखो 39 वैकेंसीज अवेलेबल है, ओबीसी की 71 अवेलेबल है। तो मैंने जो गेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट का प्रॉपर एक एनालिसिस किया, वहाँ पे मैंने डाटा शो किया है कि इस पर्टिकुलर मार्क्स रेंज में इतने ओबीसी के बच्चे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपसे ऊपर ओबीसी के बच्चे कितने हैं, तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि आप यहाँ पे मान लो 71 है और 71 नहीं देखना है उसको, जैसे मान लो इंटरव्यू का रेशियो 1/5 है तो 71 × 5 मतलब अगर आप 350 बच्चों के अंदर भी आ रहे हो, आपसे ऊपर जो है ओबीसी में ओनली 300 बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, आपके पास जीडी और इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बाकी मैंने आपको डाटा वगैरह दिखा दिया है, आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, बाकी जो डाटा वगैरह वो भी शेयर कर दूंगा, और कुछ स्टूडेंट जो पीजीसीएल में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनसे भी वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जब डाउट डालते हो तो वो लोग भी हेल्प कर देते हैं। तो गाइस आप लोग जो भी आपके डाउट्स है वो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा। आगे भी डिफरेंट पीएसयूज के आपको इसी तरीके से अगर एनालिसिस और कट ऑफ चाहिए प्रॉपर, देखो लास्ट जो मिनिमम स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं मिनिमम गेट स्कोर पे, उनका पूरा एनालिसिस चाहिए तो गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आप कमेंट सेक्शन
सेक्शन में इस वीडियो के बता सकते हैं, कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए प्लान कर दूंगा। क्या आप लोगों को ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।